सोलो लेवलिंग एपिसोड 76 में दिखाया जाता है क्रिस्टोफर कहता है मिस सेलर आपने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। क्रिस्टोफर दोबारा कहता है क्या आपको लगता है कोई मुझे मारने में कैपेबल है? क्या आप सीरियस हैं इस टाइम? मिस सेलर कहती है मैंने हाल ही में आपके बारे में सपना देखा था। क्रिस्टोफर कहता है मिस सेलर आप मेरी तरफ देखिए। मिस सेलर कहती है IT में आप उन सभी लोगों की तरफ से घिरे हुए थे। क्रिस्टोफर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है मुझे पता है कि आपके प्रोफेसर फॉर्मर के बारे में कुछ लोग सोचते हैं कि आपके अवेकनेंट के बाद आपके पास एक यूनिक एबिलिटी आ चुकी है क्योंकि आप एक साइक हुआ करती थी। क्रिस्टोफर इस बात को बीच में ही रोक के कहता है मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई मुझे मार सकता है? मिस सेलर कहती है मगर मैंने उस सपने में साफ साफ देखा था। क्रिस्टोफर कहता है ऐसा नहीं है कि सपना फिर से क्रिस्टोफर बीच में रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं आप पर बिलीव करता हूँ, फिर मुझे किससे हेल्प मांगनी चाहिए? मिस सेलर कहती है हमारे पास एक ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, उसका नाम जिनू है जो तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। क्रिस्टोफर कहता है सन जिनहुन कौन है? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिन जुनहुन को दिखाया जाता है जो कि टेंजन से बाहर निकलता है और सिन जुन कहता है कि मैंने उस किंग को मार दिया और शायद ये मैंने बिल्कुल सही किया जबकि वो एक स्पेशल चेन से बंधा हुआ था। मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और पूरे वर्ल्ड में उस गाइड की न्यूज बहुत तेजी से फैल रही होती है और सोशल मीडिया पे सारे नेशनल लेवल हंटर के पोस्ट डिलीट कर दिए गए होते हैं। जीजूलैंड की तरह सिर्फ कोरिया में बात नहीं चल रही होती है बल्कि पूरे वर्ल्ड में बात चल रही होती है और एक जाइंट सी को पार करके भाग रहा होता है मगर ली जुआंग उसे मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, जापानीज हंटर एसोसिएशन के मोस्टोमोटो चेयरमैन ने खुद को अपने आप को अंदर कर दिया होता है और उनके इस एक्शन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि इस बीच दुनिया की दूसरी तरफ मैरीलैंड के स्टेट में पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। अमेरिकन ग्रुप के हंटर ने सक्सेसफुली एस रैंक के रेड को पूरा किया है। उस पार्टी में हमें एक टकले आदमी को दिखाया जाता है। वो टकला आदमी कहता है गेट एस रैंक का था मगर यूएस गवर्नमेंट ने उस गेट से ज्यादा तो इस पार्टी में पैसा खर्च कर दिया है। वहाँ पर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अभी उन दोनों के पास थॉमस आंतरे आ जाता है और कहता है तो तुम लोग यहाँ पर हो तो तुम लोगों को उस बारे में तो याद ही होगा है ना, तो तुम मुझे एक याच दोगे और तुम मुझे अपना घर दोगे। क्या तुम लोग एक और बेट लगाना चाहोगे मुझसे? तभी वो टकला आदमी कहता है मैं कोई भी बेट नहीं लगाऊंगा तुमसे। थॉमस आंतरे उस टकले आदमी के पास चला जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी टाई बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वो टकला आदमी थॉमस आंतरे से कहता है मैं तुमसे कोई भी बेट नहीं लगा रहा हूँ। थॉमस आंतरे कहता है मगर मुझे तुम्हारी टाई चाहिए। वो टकला आदमी कहता है मगर मुझे अपनी टाई नहीं देनी है तुम्हें। फिर क्या थॉमस आंतरे अपने असिस्टेंट से पूछता है ये टाई मुझ पर कैसी लग रही है? असिस्टेंट कहती है ये टाई देखने में तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है मगर ये हवाई शर्ट पे बहुत बेकार लग रही है। थॉमस आंतरे उस टाई को फेंकते हुए कहता है ऐसा मुझे भी लग रहा था। असिस्टेंट कहती है मगर कोई बात नहीं, मगर एक प्रॉब्लम है। इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड के कॉन्फ्रेंस में इनवाइट गिल्ड की लिस्ट जारी हो चुकी है और उस लिस्ट में साउथ कोरिया के हाजिन गिल्ड भी शामिल है। थॉमस आंतरे कहता है ये हाजिन गिल्ड कौन सा गिल्ड है? असिस्टेंट कहती है ये गिल्ड जिनहुन ने बनाया है। थॉमस आंतरे स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि वो स्टेट में आ रहा होगा तब तो। फिर हमें जापान का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर आर्मी वाले कह रहे होते हैं सर आप तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। जिनहुन कहता है ये बहुत बुरा हुआ, उनमें से एक ने समुद्र पार कर लिया लेकिन फिर भी मैं अपनी इस लड़ाई के बीच में भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में कामयाब रहा। अभी वहाँ पर सभी लोग जिनहुन की एबिलिटी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिन्हों बाकी सब लोगों को देखकर कहता है सभी लोग सरप्राइज है इस पावर को पहली बार देखकर। अभी वहाँ पर जापानीज हंटर आती है और कहती है सर जिनहू कहता है क्या तुम जिनहू को ढूंढ रही हो? वो वहाँ पर ऊपर है देखो। तभी वो लड़की कहती है नहीं ये फोन आपके लिए है मिस्टर जू। जिनो उस लड़की से फोन ले लेता है और कहता है मैं जिनो बोल रहा हूँ। उस साइड से कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि जिनो ने उस फोन में क्या सुना। अभी जिनो जिनू से कहता है सॉरी सर मुझे अभी कोरिया जाना होगा। जिनो पूछता है क्या कुछ हुआ है? जिनो कहता है मुझे कुछ अभी खास नहीं पता चला है, लगता है कुछ फैमिली इमरजेंसी है, मुझे अभी जाना होगा एयरपोर्ट पर। फिर उसके बाद जिनो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। जिनो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर सोच रहा होता है मैंने इससे पहले मदर को इतनी डरे हुए आवाज में बात करते हुए नहीं सुना था, पता नहीं क्या हुआ होगा। नहीं मैं लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जिनो का असिस्टेंट कहता है कार सामने ही पार्क है, प्लीज मेरे साथ आइए। फिर दोबारा असिस्टेंट कहता है आपको इस टाइम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, मैं आपको रास्ते में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनो कहता है तुम क्या कह रहे हो? असिस्टेंट कहता है ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है। चेयरमैन यू एक्सटर्नल स्लम्बर में सो चुके हैं। जिनो अपने फादर को देखकर अंदर जाने की कोशिश करता है मगर उसका असिस्टेंट वहीं पर रोक देता है और कहता है आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। असिस्टेंट दोबारा कहता है हंटर के माना ना कंट्रोल होने के कारण ये देखने के लिए मिलता है। जिनो कहता है मैं समझ गया, मैं एक यूजलेस बेटा हूँ। अभी असिस्टेंट जिन्हू को एक डायरी देते हुए कहता है चेयरमैन सोने से पहले इस डायरी पे काम कर रहे थे। जिनो उस डायरी को खोल के देखता है और हैरान हो जाता है। असिस्टेंट कहता है उन्होंने सब
सब कुछ इस डायरी में सेव कर रखा है। टूर्नामेंट और कंपटीशन, तुम्हारी बड़ी बहन और तुम्हारे भाई ने जिस जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो सभी चीजें इसी डायरी में उन्होंने सेव करके रखी है। और जो तुमने रिसेंट में अचीवमेंट पाई है उसको भी इसी में सेव कर रखा है। और ये देख कर जिनू काफी ज्यादा वहाँ पर रोने लगता है। असिस्टेंट कहता है चेयरमैन बहुत ज्यादा आप लोगों से प्यार करते थे। असिस्टेंट कहता है चलिए घर जाने का टाइम हो चुका है। जिनू वहाँ से उदास मन से जाने लगता है। तभी जुनू को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ता है। तभी असिस्टेंट पूछता है क्या कुछ हुआ है। जिनू कहता है कुछ भी नहीं, चलो। तभी वहाँ पर जिनू आ जाता है और कहता है जिनू तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही इमोशनल कर दिया है। जिनू अपनी एलिमेंट्री से होली वाटर को निकालता है और जिनू के फादर को पिला देता है। तभी वहाँ पर जिनू की बड़ी सिस्टर आ जाती है। ड्राइवर कहता है मिस हम आ चुके हैं। उसके बाद वो ड्राइवर को थैंक यू कहती है। फिर वो हॉस्पिटल में आ जाती है और वहाँ पर जिनहू को जाते हुए देखती है और कहती है ये यहाँ पर कौन है। तभी जिनहू के डैड कहते हैं जिन्ही, और ये देखकर जिन्ही अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वहाँ पर सभी डॉक्टर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते ये कैसे हो सकता है एक आदमी इंटरनल स्लम्बर से उठ जाए। अगर ये बात मीडिया वालों को पता चला तो वो लोग तो हमारे पीछे ही पड़ जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन्हू को दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देख रहा होता है। वहाँ से जाते हुए कहता है ये थोड़ा जल्दी है लेकिन हैप्पी बर्थडे जिन्हू। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पता नहीं मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा या नहीं लेके आऊंगा। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।